सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 को हल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमें पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि यहाँ पर कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमें दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में, हमें इनके बीच की दूरी बच्चों ज्ञात करनी है। ठीक है। और दूरी ज्ञात करने के लिए हमें जो दूरी सूत्र होता है ना, डिस्टेंस फार्मूला, उसी का हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है। तो पहला वाला जो हमें भाग दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे बिंदु क्या दिए हैं। ठीक है। तो बच्चों हमें जो बिंदु दिए हुए हैं वो हैं बिंदु हमारे पास 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। ठीक है। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बच्चों एक बात हम जान लेते हैं। ठीक है। जहाँ जो हमारे पहले बिंदु होते हैं वो x1 और y1 होते हैं और जो दूसरे बिंदु होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। ठीक है। तो सुविधा के लिए हम बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं कि x1 हमारे पास कितना है, 2 है, और जो x2 है वो हमारे पास यहाँ पर है 4। ठीक है। दोनों उसमें पहले पहले बिंदु x1 और y1 होते हैं। ठीक है। और तथा y1 हमारे पास यहाँ पर कितना है, 3 है, और जो y2 है वो हमारे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो हमें बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है। तो बीच की दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं d। तो ठीक है, बीच की दूरी को d यानी कि डिस्टेंस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो d जो होता है बच्चों, उसके लिए सूत्र होता है हमारा कि x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम इनके मान रख देंगे बस। अब देखिए यहाँ पर x1 और ये x2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर होगा y1 माइनस y2 का वर्ग यानी कि 3 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, -2 बचा, तो -2 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर 3 में से 1 गया, ये भी 2 बचे, ये भी यहाँ पर हो गया इसका वर्ग। ठीक है। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं बच्चों तो हमेशा प्लस ही आता है। तो -2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये भी 4 होगा। तो ये कितना हो गया, 8, यानी कि √8। 8 का अगर आप मान निकालना चाहेंगे तो मान इसका निकलेगा यानी कि 2√2। ठीक है। 2 का जोड़ा बन जाएगा और 1 उसमें ही रह जाएगा, इतने मात्रक। तो हमारा जो पहला भाग है बच्चों, उसका आंसर हो गया 2√2 मात्रक। ठीक है नहीं। अब इसमें देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें ये बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। तो सेकंड पार्ट के जो बिंदु हैं उन्हें भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड में। तो ये बच्चों हमारे हो गए दूसरे बिंदु। ठीक है। जहाँ x1 -5 और x2 हो गया -1 और y1 और ये y2 हो गए 7 और 3 हो गए। ठीक है। जो पहले पहले बिंदु होते हैं x1 और y1, और दूसरे होते हैं आपके, यानी कि देखिए पहले जो हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। ठीक है। बीच की दूरी d बराबर, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, वही सूत्र हमारा हो गया कि x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो सुविधा के हम लिए हमने बच्चों यहाँ पर इनको लिख लिया है। तो आप यहीं से रख दीजिए। x1 कितना है हमारे पास, -5, और x2 यानी कि यहाँ माइनस का है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा इसका वर्ग। y1 यानी कि 7 माइनस y2, ये है हमारे पास 3। ठीक है, इसका वर्ग। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, बस ऐसे सॉल्व कर दीजिए। कितना बचेगा, -4 बचेंगे यहाँ पर, इसका वर्ग, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर +4 बच जाएंगे। ठीक है। 7 में से 3 गए तो 4 बच गए। इनका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है। 4 का वर्ग ये भी आपका प्लस ही आएगा। ठीक है नहीं। संख्या चाहे माइनस में हो बच्चों या प्लस में हो, वर्ग करने पे प्लस ही आएगा। 16 और 16 कितने हो गया, 32 हो गया। ठीक है।
अब हमें 32 का वर्गमूल निकालना है। तो 32 को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है नहीं। अब 4 का तो हमारे पास पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना है वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 4√2 मात्रक, ठीक है। अब हम अपना तीसरा इसमें भाग देते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों, वो यहाँ पर हमें इसके बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सूत्र तो हमें पता ही चल गया, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए, पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा, यानी x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ठीक है नहीं। तो हमारा पहला है a माइनस, ये माइनस का है तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का, यानी कि x1 माइनस x2 का वर्ग। अब y1 माइनस दूसरे में से दूसरा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं। सूत्र लगा दीजिए या आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं पार्ट पहले दूसरे में सूत्र लगा दिया है, तो यहाँ हम सीधा भी कर सकते हैं। तो a में a को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 2a हो गया, तो ये 2a का वर्ग होगा। b में b को जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2b, तो यहाँ 2b का वर्ग हो गया, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और a का a स्क्वायर आएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है इसका, ठीक है। तो कैसे लेंगे, दोनों में यहाँ पर 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, यहाँ 4 का जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल 2 आ जाएगा तो ये बाहर निकल गया, ये इस वर्गमूल नहीं आएगा तो ये हमारा अंदर ही रह जाएगा, ठीक है नहीं। जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है कम्प्लीटली, उसे हम अंदर ही बच्चों छोड़ देते हैं, और जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर बच्चों हमें दूसरा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि बिंदुओं 0,0 यानी 0,0 क्या होता है, मूल बिंदु भी होता है बच्चों, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए ना कि मूल बिंदु और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब भी यही है। इसके बाद फिर हमें आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों पहले हम इनकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो बच्चों बिंदु हैं वो बिंदु हैं 0,0 और तथा 36,15 हैं, ठीक है ना बच्चों, 36,15 हैं। तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है बच्चों, ठीक है नहीं। तो बीच की दूरी हो जाएगी x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है ना बच्चों। तो बराबर x1 पहला बिंदु, पहले उसका, x2 इसका पहला, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस y1 यानी कि पहले का दूसरा माइनस इसमें ये हो गया, ठीक है। ये तो हमें पता ही चल गया कि x1 कौन सा होता है, x2 कौन सा होता है, ठीक है ना बच्चों। 0 में से हम कोई भी नंबर घटाएंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो माइनस के 36 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है नहीं बच्चों। 0 में से हम कोई भी नंबर घटाएंगे तो वही नंबर आएगा। अब 36 का वर्ग कर दीजिए, 36 का अगर हम वर्ग करेंगे यानी 36 में 36 की गुणा, तो ये आएगा 1296, ठीक है नहीं। माइनस का है तो प्लस में ही आ जाएगा वर्ग करने पर, और 15 का वर्ग हो जाएगा 225। अब हम इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास यहाँ हो जाएगा ये 1521, ठीक है नहीं, ये हो गया जोड़ने पर। अब देखिए हमें इसका वर्गमूल लेना है, ठीक है नहीं। इसके अगर हम बच्चों प्राइम फैक्टर करेंगे नहीं, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 और गुणा 13 गुणा 13, ठीक है नहीं। और वर्गमूल में से जैसे एक ये जोड़ा बन गया तो एक इसमें से आ जाएगा, एक ये बन गया है, एक इसमें से आएगा, तो 13 गुणा 13 × 39, ठीक है। तो 39 मात्रक। तो इनके जो बीच की दूरी आ जाएगी, बिंदुओं के बीच की दूरी 39 मात्रक हो जाएगी बच्चों, ठीक है नहीं। अब हमें क्वेश्चन में आगे और कहा था कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
तो हमारे ही बुक में बच्चों ये 7.2 अनुच्छेद है इसी एक्सरसाइज में आगे, ठीक है। तो वहाँ पर 2 शहरों के निर्देशांक दिए हुए हैं, अब उनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप वो भी निकाल देना, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो हमें तीनों बिंदु दिए हैं संरेखी हैं, ठीक है। अब बिंदु बच्चों संरेखी यानी कि कोलिनियर क्या होता है वो बात समझ लीजिए, ठीक है नहीं। यदि 3 बिंदु, अगर हमारे पास कोई भी 3 बिंदु हैं, जैसे यहाँ हमने मान लिया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यदि बच्चों ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो ये आपके संरेखी बिंदु कहे जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी की दूरी होगी, ए और बी की, प्लस बी सी की दूरी, ये बराबर होनी चाहिए सी और ए के बीच की दूरी के बराबर। यानी कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के जो बीच की दूरी है वो सी ए के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होती है तो ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे, यानी कि एक रेखा में होंगे, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर हमें यही जांच करनी है बच्चों, ठीक है नहीं। तो ये जो हमें बिंदु दिए हैं इसे हम पहले को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले बच्चों ए और बी के बीच की दूरी याद करेंगे, ठीक है नहीं। पहले हमें याद करनी है ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो वो होगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है ना। सीधा तरीका इसका यही है बच्चों, पहले में से पहला घटा लीजिए, दूसरे में से दूसरा घटा लीजिए। तो x1 1 हो गया और यहाँ पर x2 हो गया 2। हम ए बी की बात कर रहे हैं बच्चों, और इसमें y1 5 माइनस y2 हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, -1 बचा, तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया बच्चों कितना 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 का वर्ग आ गया 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास √5 मात्रक, यानी कि ए और बी के जो बीच की दूरी है √5 मात्रक हो गई, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालनी है बी और सी के बीच की दूरी, बी सी बराबर, ठीक है ना। अब हमें बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। ये रहे, हम यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो बी हमारे पास है 2 और 3, और सी हमारे पास है -2 और -11। ये हमारे बी और सी के निर्देशांक हैं। तो देखिए x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं, सूत्र के अनुसार। और y1 माइनस y2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 4 हो गया, और ये हो गया 11 और 3 यहाँ पर 14 हो गया। तो यहाँ बच्चों कितना हो गया, 16 हो गया, और 14 का जब हम वर्ग करेंगे तो 196 हो गया, ठीक है नहीं। इन्हें हम जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा कितना, 212, ठीक है ना। ये हो गया 212, ये इतने मात्रक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हम अपने जो बिंदु हमारा सी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं, सी और ए के बीच की दूरी, ठीक है नहीं। तो सी और ए के बीच की दूरी हमें जब निकालेंगे तो यहाँ पर सी, देखिए सी हमारे पास जो कितना है वो है -2, -11, और ए हमारे पास है कितना 1 और 5, ठीक है। यहीं से हम देख कर लिखते रहेंगे अपने बिंदुओं को, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है इसको, ठीक है नहीं। तो देखिए x1 माइनस x2, तो -2 -1 का वर्ग प्लस y1 यानी कि -11, और y2 हो गया 5, ये हो गया। तो यहाँ बचा हो गया -3 का वर्ग, और ये हो गया कितना -16, ये इसका वर्ग।
तो यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, और 16 का वर्ग होता है 256। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 265। ठीक है ना बच्चों। अब हमने यहाँ पर बच्चों ए बी बी सी और सी ए की दूरी निकाल दी है। ठीक है नी। अब देखिए हमने ए और बी की जो बीच की दूरी ज्ञात की है बच्चों, वो कितनी है, वो है हमारे पास √5 मात्रक। ठीक है। बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट में 212 मात्रक। और जो सी ए के बीच की दूरी है वो हमारे पास है अंडर रूट 265 मात्रक। ठीक है। क्योंकि जो ए बी की दूरी और बी सी की दूरी है वो कितनी होगी, यानी कि ए बी √5 मात्रक। ठीक है ना बच्चों। और बी सी है अंडर रूट में 212 मात्रक। ठीक है नी। अब ये जो दूरी है, अब हमारे पास जो है सी ए, ठीक है नी, सी और ए की जो दूरी है वो कितनी है, वो है हमारे पास बच्चों 265 यानी कि रूट में 265 मात्रक। ठीक है। इन दोनों ए बी और बी सी के जो बीच की दूरी है, इनका जो योगफल है वो इसके बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, वो सी ए के बराबर नहीं है। ठीक है नी। जब सी ए के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हैं वो संरेखी नहीं है। ठीक है नी। जब ए बी की दूरी और बी सी की दूरी का योगफल बच्चों सी ए के बराबर होगा तो तभी हमारे जो बिंदु होंगे वो संरेखी होंगे। ठीक है नी। या बच्चों हम इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो हमारे पास तीनों बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 आता है, ठीक है नी, तो तब भी ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। ठीक है। लेकिन जो क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चंस हैं, अब वो नए सिलेबस में से वो सूत्र हटा दिया है, इसलिए हम यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन को मतलब ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसी प्रश्नावली का बच्चों, तो वो हमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों जो बिंदु हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीट्स हैं। ठीक है नी। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी दो भुजाएं बच्चों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। तो हम बच्चों इन्हें मान लेते हैं कि ये जो हमें बिंदु दिए हैं कि इन्हें हम ए बी सी मान लेते हैं। तो ए हमने मान लिया कि 5, -2, और जो दूसरा बिंदु है उसे हम बी मान लेते हैं 6, 4, और तीसरा बिंदु से हमने सी मान लिया कि 7, -2। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं त्रिभुज का। ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। तो ये त्रिभुज हमने बना लिया, यहाँ पर ए हो गया, ये बी और ये सी मान लिया। ठीक है नी। ए हमारे पास है 5, -2, और बी के निर्देशांक हैं 6, 4, और सी के हैं 7, -2। ठीक है। अब ये त्रिभुज यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है। तो पहले हम ए बी, फिर बी सी, और फिर सी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, जो हमारी भुजा है ए बी। ठीक है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है। वो होता है x1 - x2 का वर्ग और प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है। ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। ठीक है। अगर हम सामान्य तरीके से बच्चों, अगर आप दूरी सूत्र भूल भी जाते हैं तो कैसे करेंगे, ए बी निकालने हैं तो पहले में से पहला माइनस कर दिए, दूसरे में से दूसरा माइनस। ठीक है। तो 5 - 6 हो गया, और प्लस लगा दीजिए, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, -2 - 4। इस तरीक़ा से आप कर लेंगे। अगर आप दूरी सूत्र भी भूल जाते हैं क्या होता है, तो पहले में से पहला यानी x में से x वाला और y में से y निर्देशांक घटा देंगे। तो यहाँ कितना बचा, -1 बचा, -1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -6 हो गए, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। और साइन हमारा माइनस का ही आएगा। वर्ग करेंगे, 1 हो गया, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं नहीं
अगर वो माइनस की है प्लस की है, हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। 6 का वर्ग कितना होगा? 36 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 36 और 1 कितना हो गया? 37 मात्रक। तो ए बी जो हमारी भुजा है बच्चों, वो आया है हमारे पास कितना? √37 मात्रक। अब हम इसके बाद निकाल लेते हैं, ए बी के बाद हम निकाल लेते हैं बी सी। ठीक है, जो भुजा हमारी बी सी है उसकी लंबाई और निकाल लेते हैं, वो भी हम दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, बी सी, देखिए बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो वही पहले में से पहला। ठीक है, 6 - 7 का वर्ग। ठीक है, वही x1 - x2, और यहाँ 4 माइनस, अब ये भी माइनस का तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसका वर्ग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ पर 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे 1 हो गया, 6 का वर्ग हो गया 36। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा? √37 मात्रक। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी दो भुजाएं हैं, ए बी की लंबाई भी √37 है और बी सी की लंबाई भी √37 यानी कि 37 ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नहीं, दो भुजाएं बराबर होगी। अब हम तीसरी भुजा को और देख लेते हैं, जो हमारी सी ए है, कहीं वो भी तो बराबर नहीं है। अगर वो भी बराबर होगी इसी के बराबर, तो हमारा जो त्रिभुज है फिर ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए सी, जो सी के निर्देशांक हैं वो हैं 7, -2, और ए के जो निर्देशांक हैं वो है हमारे पास 5, -2। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये सी और ए, हमने ये दोनों निकाल लिए भुजाएं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, इस वाली भुजा को देखिए, x में से x माइनस करेंगे। x कितना है? पहला 7 - 5 यानी x1 - x2 का वर्ग, प्लस y में से y वाला -2, माइनस ये पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो गया। 7 में से 5 गए तो यहाँ 2 का वर्ग, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ 0 बचेगा तो ये 0 का वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 2 का वर्ग 4 हो गया, और 0 का वर्ग तो 0 ही होगा। 0 में हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही आएगी, और 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल आएगा 2 मात्रक। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास जो तीसरी भुजा वो तो बराबर नहीं है, तब हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है नहीं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या देखा बच्चों कि जो हमारी दो भुजाएं हैं कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी के बराबर √37। ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो बिंदु हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज बना है उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो में हमने बच्चों इन 1 से लेकर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। आगे वाले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।